जमशेदपुर के पोटका में ब्रेन मलेरिया ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां एक तरफ बीमारी से अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है तो दूसरी ओर 10 की स्थिति नाजुक है। वहीं मामले को गंभीर देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। एक रिपोर्ट। पोटका में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप। ब्रेन मलेरिया की चपेट में सैकड़ों गांव। बीमारी से अब तक 5 बच्चों की मौत, 10 की स्थिति नाजुक। ब्रेन मलेरिया जिसने जमशेदपुर के पोटका में हाहाकार मचा रखा है। इस बीमारी ने अब तक कई गांवों को चपेट में लिया है। 5 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 10 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि मलेरिया को लेकर के जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय विधायक सजग हैं और विशेष जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों की जांच की जा रही है। कुल 5,521 लोगों की जांच की गई। 219 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों में 163 मरीजों को ब्रेन मलेरिया, 52 को सामान्य मलेरिया। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पोटका, मुसाबनी, डुमरिया है, जबकि जुगसलाई, चाकुलिया और शहरी क्षेत्रों में भी मलेरिया का प्रभाव पाया गया है। मलेरिया का मच्छर अभी चारों तरफ फैल रहा है। बरसात हो रहा है और बरसात वो भी रुक रुक के हो रहा है। बरसात रुक रुक के होने से होता है कि और गर्मी और बरसात दोनों होने से बीमारी काफी फैल रही है। हम शहर में भी देखें तो हमारा एकमात्र अस्पताल है एमजीएम अस्पताल। आप वहां जाकर देखिए कि मलेरिया कितने पेशेंट उस अस्पताल में भर्ती हैं। और अभी जरूरी है कि जिसको हो या जेनेसी हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्रेन मलेरिया के बढ़ते हुए आंकड़ों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ रुक रुक करके हो रही बारिश के कारण जल जमाव से मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं। विधायक का कहना है कि उन्होंने खुद सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है और वहीं घरों में दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो जब आया तो मामले को हम लोग अपने स्तर से साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के पास तक बातों को रखने का काम किए। स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बातों को रखने का काम किया। गंभीरता दिखाते हुए यहाँ पूरे सिस्टम को लगाने का काम क्षेत्र में कराया गया। लगभग 125 डॉक्टर एमजीएम का सभी को वहाँ पे लगाने का काम और चिन्हितकरण करने का काम किया जा रहा है। मामले को लेकर के डीसी भी काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि पूरा स्वास्थ्य महकमा इस बीमारी के रोकथाम के लिए लगा हुआ है। प्रभावित गाँव में घर जा जा करके सर्वे किया जा रहा है। वहीं जागरूकता और उपचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जो भी संबंधित प्रखंड है वहाँ पे विशेष टीम बना करके सर्वेक्षण और लोगों को दवाई उपलब्ध कराने का, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का काम एक साथ किया जा रहा है। ब्रेन मलेरिया के बढ़ते हुए मामले को लेकर के राज्य सरकार के साथ केंद्र टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरे क्षेत्र में दवाई का छिड़काव और लोगों की जांच की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को दवा उपलब्ध करा रही है और लोगों से भी जागरूक रहने की अपील की जा रही है। इस वक्त अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 3-4 दिनों में 40 मरीज तो मेरे सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसमें आज सुबह से 3 मरीज भी आए हैं। सबों का इलाज बेहतर तरीके से हो रहा है और जो स्प्रे करना है या फॉगिंग करना है वो सब भी हो रहा है। अब देखना है क्या स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन जिस तरीके से ब्रेन मलेरिया को चैन को तोड़ने में लगे हैं वो क्या सफल होता है या फिर बरसात नहीं होने के कारण से लगातार जो बीमारियां बढ़ रही है वो ऐसा ही बढ़ता रहेगा। प्रभात न्यूज़ भारत, जमशेदपुर। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आप प्रभात, देखिए ब्रेन मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है और अब तक जो संख्या बताई जा रही है कि 5 बच्चों की इससे मौत भी हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग वहां पे किस तरीके से सक्रिय है, क्या कुछ वहां पे निरीक्षण किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है? बिल्कुल अंकिता, देखिए जो पोटका प्रखंड का जो क्षेत्र है वो एक तरह से कहें तो मलेरिया जोन में आता है और मलेरिया को लेकर पिछली बार भी मलेरिया का प्रकोप देखा गया था, काफी मरीज उसमें सामने आया था। तो इस बार भी वही स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि बरसात रेगुलर नहीं हो रहा, बरसात रुक रुक के, रेगुलर बरसात होने से क्या है कि बरसात का पानी निकल जाता है जिसकी वजह से वो मलेरिया नहीं होता। लेकिन इस बार बरसात उस तरीके से नहीं हो रही है जिसकी वजह से जो बरसात का पानी जमा हो जा रहा है उसके चलते वो मच्छर पैदा होता है और वही कारण है कि जो पोटका प्रखंड के कई ऐसे गांव है जो मलेरिया के प्रकोप से प्रभावित हो गया और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप की हुई है। लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ जो डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा है, दवाइयां दी जा रही है। सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि गाँव के लोगों में
ये जागरूकता बहुत कम होती है। अगर थोड़ी सी फीवर हुआ तो लोग जो लोकल जो डॉक्टर होते हैं, ग्रामीण डॉक्टर होते हैं, उनसे दवा लेते हैं, ना कि वो जाते हैं टेस्ट करता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र के विधायक लगातार उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जो भी लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, चाहे थोड़ी भी फीवर आ रही है तो सबसे पहले उनका ब्लड चेक किया जा रहा है और जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार क्षेत्र में कैंप किया। अगर हम बात करें ग्रामीण से, अब शहरी के क्षेत्र में भी अब मलेरिया का प्रकोप जो है, क्योंकि परसों जो बच्चे की मौत हुई थी वो परसों क्षेत्र का रहने वाला था, वो उस बच्चे की भी मलेरिया के ब्रेन मलेरिया की वजह से मौत हो गई। तो उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग, पूरा जिला प्रशासन एक तरह से क्या एक्टिव हो गया। साथ ही साथ जो केंद्रीय टीम है झारखंड स्वास्थ्य विभाग का, जिला का स्वास्थ्य विभाग है, लगातार लगा हुआ और 125 डॉक्टर लगभग उस क्षेत्र में लगातार कैंप कर रहे हैं ताकि जो मलेरिया का चैन है उसे तोड़ा जा सके और मलेरिया जो लगातार बढ़ते जा रहा है उसको कहीं ना कहीं वहीं पे रोका जाए, जिसको लेकर लगातार जो स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, क्षेत्र के विधायक है, क्षेत्र के विधायक के जो कार्यकर्ता है वो लगातार गांव में जा रहे हैं, टीका का छिड़काव कर रहे हैं ताकि मच्छर का जो प्रकोप है वो वहीं खत्म हो जाए, ना कि दूसरे गांव में कहीं तक पहुंचे। इसको लेकर लगातार जो प्रशासन की ओर से ये एहतियात की जा रही है ताकि इस चैन को तोड़ा जा सके। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मलेरिया से अब तक 5 बच्चे की मौत हो गई है मलेरिया से, और लगभग अगर हम बात करें तो एमजीएम अस्पताल और जो सदर अस्पताल है वहाँ बच्चों का इलाज चल रहा है, लगातार टेस्टिंग हो रही है। अगर हम कल की बात करें तो लगभग 5000 लोगों की पूरी क्षेत्र में टेस्टिंग की गई, जिसमें से 94 ऐसे जो है बच्चे और बुजुर्ग जो मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं और जिनका इलाज जो थोड़े बहुत है उसको इलाज वही गांव में किया जा रहा है। जो ज्यादा सीरियस हो उसे तुरंत सदर अस्पताल और एमजीएम अस्पताल में भेजा जा रहा है ताकि वो स्वस्थ हो सके और मलेरिया का जो चैन है उसे वही खत्म किया जाए ताकि जो मलेरिया जो है वो ना बढ़ पाए। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में बढ़ रहा वो चिंता का विषय, क्योंकि गाँव के लोग में थोड़ी सी जागरूकता कम है, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी अगर मलेरिया से बच्चे की मौत होती है, कहीं गंदगी रहता है, पानी का जमाव होता है, गंदी कि अगर पानी नहीं निकल पाता है तो ऐसे में जो शहरी क्षेत्र के लोगों से भी अपील करता है न्यूज़ 11 भारत कि अगर आपके आसपास इस तरह ऐसा पानी जमा होता है तो पानी में तुरंत थोड़ी सी मट्टी तेल डाल दे या फिर किसी भी जो तेल है वो डाल दे ताकि जो मच्छर है वो पनप ना पाए और वही उसी जगह मर जाए। तब जाकर इसको जो मलेरिया का प्रकोप है उसको बचाया जा सकता है, मलेरिया का प्रकोप से वो लोगों को बचाया जा सकता है, खासकर छोटे बच्चों को। ऐसे में पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और लगातार क्षेत्र में कैंप किए हुए तमाम डॉक्टर जो है एमजीएम के वहाँ क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पोस्टा के अलावा भी अगर घाटशिला क्षेत्र में भी कई ऐसे एनएम और एनएनएम को भेजा जा रहा है ताकि उस क्षेत्र में भी ना फैले, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा यही देखा जाता है कि जागरूकता की कमी की वजह से मलेरिया का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है, मलेरिया के लोग चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ भी भेजा जा रहा है ताकि मलेरिया का मरीज को वहीं रोका जा सके, मलेरिया का बीमारी को वहीं रोका जा सके और उसको चैन को तोड़ा जा सके। जी अंकिता। चलिए बिल्कुल प्रभात, और अब देखना होगा कि अब जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग वहां पे कैंप कर रही है, उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जितने भी बच्चे गंभीर रूप से वहां पे अस्पताल में भर्ती हैं उनका इलाज सही ढंग से हो और जल्द से जल्द वे स्वस्थ हो जाए। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।